ਜੀ 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 ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ, ਬਹੁਤ ਫਜ਼ਲ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਇਹ ਸਮਾਂ, ਇਹ ਮੌਕਾ, ਇਹ ਟਾਈਮ, ਇਹ ਘੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ कि ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ महिमा कर सकिए। सो मैं होली सेंचुरी मिनिस्ट्री की तरफ से आपसे बात कर रहा हूँ। प्रभु आप सब ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਆਈਏ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਪਾਸਟਰ ਇਰਫਾਨ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। हम तेरी शुक्रगुजारी करते खुदावन, तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के वसीला से हम तेरे पास आते। अब आप तू जो भला मुबारक खुदा है, तू जो हर एक चीज का खलक करने वाला खुदा है, हम तेरी शुक्रगुजारी करते खुदावन कि खुदावन तूने अब तक हमें संभाले रखा। अब तक खुदावन तूने हमारी सहायता रहनुमाई की खुदावन, बिलखसूस खुदावन जिंदों की जमीन पे जिंदा रखा। अब आप इन चलती सांसों के लिए, बदन में दौड़ते खून के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते। और बिलखसूस खुदावन इस खूबसूरत शाम के लिए जो आपने हमारी जिंदगियों में बख्शी, हम आपकी शुक्रगुजारी करते। अब आप तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते, तेरे नाम की वड्याई करते, तेरे नाम की जय जयकार करते। अब आप जितनी भी जिंदगियां इस मीटिंग के तवस्सुस से जुड़ी हैं, अब आप बिलखसूस तेरे बेटे अपने भाई के लिए जो इस मीटिंग को प्रेसाइड कर रहा है, खुदावन उसे संभालना, उसे लफ्जों की तरतीब और तफसीर देना। खुदावन मीटिंग के शुरू से आखिर तक ज्यादा रहनुमाई करना। एक एक जिंदगी के लिए जिसको अपने प्रस्तिश, अपने हम, अपनी सना के लिए, अपने कलाम के लिए खुदावन आज आप इस्तेमाल करने को हैं। खुदा पाकरू, आप जो हमारी शिफायत आहे भर भर कर करते हैं, आपकी हजूरी, आपकी मामूरी को इस सारी और खूबसूरत ग्रेट थीम पर मांगता हूँ। होली सेंचुरी मिनिस्ट्रीज के तमाम पासवानों पर और फाउंडर्स पर मांगता हूँ। मैं इल्तिजा करता हूँ आज इस मीटिंग के तवस्सुस से, इस प्रस्तिश बंदगी के तवस्सुस से, तेरे कलाम के तवस्सुस से बथेरे आज मुखलसी रहाई नजात पाए। खुदावन हम सबका एक जान होकर तेरे नाम को इज्जत और जलाल देना, तेरे नाम की वड्याई करना। ऐ बाप तुझे पसंद आए, तेरे हजूर मकबूल ठहरे और खुदावन तेरे हजूर बाखूर की मानित पहुंचे। ऐ बाप एक एक जिंदगी को जिसे आज आपने प्रस्तिश, आपने दुआ, आपने अपनी हम और सना और कलाम के लिए खुदावन इस्तेमाल करना है, उन जिंदगियों को आपके ताबिया करता और इल्तिजा करता। एक एक जिंदगी को संभालिएगा। एक एक जिंदगी आज जो इस मीटिंग के तवस्सुस से इस्तेमाल हो, तेरा रूह इन जिंदगियों में से होकर बोले और ये जिंदगियां इस रूह के वसीला से आजादी से प्रस्तिश कर सके, आजादी से तेरी हमद और सना कर सके, आजादी से तेरे कलाम का बयान कर सके। और खुदाम तेरे कलाम में जिस तरह लिखा है, जहां रूह है वहां आजादी है। ये जिंदगियां उस रूह की जुम्बिश के वसीला से खुदावन आजाद होकर खुदाम तेरी तमजीद कर सके, आजादी के साथ तेरे नाम को जलाल दे सके। मीटिंग के शुरू से आखिर तक एक एक लम्हा के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता। आप
खुदा पाक रूह जो हमारी शफायत करते हैं, आपकी सहायता, आपकी रहनुमाई मीटिंग के एक एक हिस्सा पर मांगता और इल्तिजा करता हूँ कि खुदावन इन जिंदगियों को जिन्हें आपने आज इस्तेमाल करना है, कसरत की बरकत दीजिएगा और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कीजिएगा, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। Amen. 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 ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਆਈਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਭਜਨ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਭਜਨ ਮੈਂ ਖੁਦ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਤੇਰੇ ਯਿਸੂ ਸਜਦੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਤੇਰੇ ਯਿਸੂ ਸਜਦੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਯਿਸੂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਤੇਰੇ ਯਿਸੂ ਸਜਦੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਤੇਰੇ ਯਿਸੂ ਸਜਦੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਯਿਸੂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ਼ਕੇ ਦੀ ਗਿਰਾਂ ਸ਼ਾਫੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਈਏ, ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੀ ਪੀਂਗ ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾ ਲਈਏ, ਮੈਂ ਇਸ਼ਕੇ ਦੀ ਗਿਰਾਂ ਸ਼ਾਫੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਈਏ, ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੀ ਪੀਂਗ ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾ ਲਈਏ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾ ਲਈਏ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜਿੰਦਾ ਇਹ ਦਿਲ ਨਾ ਮੰਨਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜਿੰਦਾ ਇਹ ਦਿਲ ਨਾ ਮੰਨਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਯਿਸੂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਤੇਰੇ ਯਿਸੂ ਸਜਦੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਤੇਰੇ ਯਿਸੂ ਸਜਦੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਯਿਸੂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਜੰਗ ਹਾਰ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਏ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਮਰ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਏ, ਮੈਂ ਜੰਗ ਹਾਰ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਏ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਮਰ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਏ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਏ, ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਯਿਸੂ ਸਭ ਕਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਤੇਰੇ ਯਿਸੂ ਸਜਦੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਤੇਰੇ ਯਿਸੂ ਸਜਦੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਯਿਸੂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤਨ ਮਨ ਵਾਲੀ ਬਾਜੀ ਮਸੀਹਾ ਲਾ ਲਈਏ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਸੂਲੀ ਯਿਸੂ ਆਪੇ ਚਾ ਲਈਏ, ਮੈਂ ਤਨ ਮਨ ਵਾਲੀ ਬਾਜੀ ਮਸੀਹਾ ਲਾ ਲਈਏ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਸੂਲੀ ਯਿਸੂ ਆਪੇ ਚਾ ਲਈਏ, ਆਪੇ ਚਾ ਲਈਏ, ਮੈਂ ਅਹਿਲ ਜਹਾਂ ਦੇ ਅਹਿਲ ਸਿਤਮ ਸਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਅਹਿਲ ਜਹਾਂ ਦੇ ਅਹਿਲ ਸਿਤਮ ਸਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਯਿਸੂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਤੇਰੇ ਯਿਸੂ ਸਜਦੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਤੇਰੇ ਯਿਸੂ ਸਜਦੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਯਿਸੂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਤੇਰੇ ਯਿਸੂ ਸਜਦੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਯਿਸੂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼
ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਸਿਸਟਰ ਮਾਰੀਆ ਜੀ ਨੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਸਤੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ। जी हालेलुया, खुदा की तारीफ हो, खुदा उनका शुक्र हो। उसी के जलाली हालेलुया। नाम में आप सबको सलाम हो। हम Yes. खुदा के नाम को जलाल देंगे। आपकी हालेलुया। हमेशा तक रहेगा तख्त तेरा खुदावंद तू, अबद तक बादशाह है। अदालत के लिए तू तख्त पर है, तेरे आगे खुदा सारा जहां है। तू ही इंसाफ दुनिया का करेगा, सच्चाई से मसीहा को मिलेगा। तू ही इंसाफ दुनिया का करेगा, सच्चाई से मसीहा का मिलेगा। सभी कौमें तेरे आगे हो हाजिर, खुदावंद रास्ते से तू भरा है। सभी कौमें तेरे आगे हो हाजिर, खुदावंद रास्ते से तू भरा है। हमेशा तक रहेगा तख्त तेरा खुदावंद तू, अबद तक बादशाह है। उठाते जुल्म जो दुख से भरे हैं, तू ऊंचा बुर्ज भी उनके लिए है। उठाते जुल्म जो दुख से भरे हैं, तू ऊंचा बुर्ज भी उनके लिए है। दिलो जा से जो लेते नाम तेरा, मुसीबत में तू उनका आसरा है। दिलो जा से जो लेते नाम तेरा, मुसीबत में तू उनका आसरा है। हमेशा तक रहेगा तख्त तेरा खुदावंद तू, अबद तक बादशाह है। तुझे जो ढूंढते तालिब तेरे हैं, कभी भी उनको तू भूला नहीं है। तुझे जो ढूंढते तालिब तेरे हैं, कभी भी उनको तू भूला नहीं है। खुदावंद की करो तारीफ सारे, वही सैयून में जिंदा खुदा है। खुदावंद की करो तारीफ सारे, वही सैयून में जिंदा खुदा है। हमेशा तक रहेगा तख्त तेरा खुदावंद तू, अबद तक बादशाह है। अदालत के लिए तू तख्त पर है, तेरे आगे खुदा सारा जहां है। आमीन। हालेलुया। Hallelujah. Thank you, Lord. ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ ਸਿਸਟਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਸਵਾਈ ਅੱਜ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਆਂਟੀ ਨੁਸਰਤ ਭੱਟੀ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ।
May His grace, love, mercy, peace be with us all. Thank you, Heavenly Father, for this wonderful privilege that you have given it us, Lord. We enter into your courts with the praise and into your gates with the thanksgiving, O Lord. Thank you, Father, for all the participants who are here. We pray for your blessing for us, Lord. Pray for blessing for this church, Lord. Despite from Lord, and many have not joined us, Lord. We pray for their blessing. Your blessing be upon them, Lord. Father, we continue to pray for, Father, that you pour your spirit onto us, breathe onto us. Let your Holy Spirit come and take a charge, Lord Jesus Christ, for your church, Lord. That your church is gathered here, Lord. We pray for let there be no interruption, no problems, and no internet issues happen in here, Lord. Let this meeting go smooth and effective as you want us to preside this meeting and bring it before your throne of grace, Lord. Our worshiping, our thanksgiving and praise and our worshiping be accepted in the throne of grace in the mighty name of Lord Jesus Christ. We ask that and you come and take a charge once again, Father, and that this meeting go a very blessing for us, Lord. We pray for your servant who is going to deliver the sermon, your word, Lord, the word which has spoken from your mouth, which has in your heart, Lord, towards us, Lord. We ask that, Lord, you, Father, that you pour your spirit onto her, breathe the Holy Spirit onto her, Lord. Open her mind and mouth and brain and give her wisdom and knowledge, discernment, and all the words you want her to speak today to us, Lord. We're asking, Father, to accept everything in the mighty name of Lord Jesus Christ. Amen. ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ। ਚਲਿਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਜਨ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਡਿੱਗਿਆ ਨਾ ਕਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਠਾਵੇਗਾ। ਡਿੱਗਿਆ ਨਾ ਕਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਠਾਵੇਗਾ। ਰੋਣ ਕਦੇ ਨਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਐਸਾ ਹੈ ਨਾਸਰੀ। ਰੋਣ ਕਦੇ ਨਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਐਸਾ ਹੈ ਨਾਸਰੀ। ਡਿੱਗਿਆ ਨਾ ਕਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਉਠਾਵੇਗਾ। ਡਿੱਗਿਆ ਨਾ ਕਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਉਠਾਵੇਗਾ। ਰੋਣ ਕਦੇ ਨਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਐਸਾ ਹੈ ਨਾਸਰੀ। ਰੋਣ ਕਦੇ ਨਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਐਸਾ ਹੈ ਨਾਸਰੀ। ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਜੀਜ਼ ਬੰਦਿਆ, ਰਮੀ ਸਦਾ ਉਸ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦਿਆ। ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਜੀਜ਼ ਬੰਦਿਆ, ਰਮੀ ਸਦਾ ਉਸ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬੁਲਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬੁਲਾਵੇਗਾ। ਰੋਣ ਕਦੇ ਨਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਐਸਾ ਹੈ ਨਾਸਰੀ। ਰੋਣ ਕਦੇ ਨਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਐਸਾ ਹੈ ਨਾਸਰੀ। ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਫਜ਼ਲਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪਾਵੇਗਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਪਾਵੇਗਾ। ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਫਜ਼ਲਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪਾਵੇਗਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਪਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਫਜ਼ਲਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪਾਵੇਗਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਪਾਵੇਗਾ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਵਧਾਉਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਵਧਾਉਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੋਣ ਕਦੇ ਨਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਐਸਾ ਹੈ ਨਾਸਰੀ। ਰੋਣ ਕਦੇ ਨਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਐਸਾ ਹੈ ਨਾਸਰੀ। ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗਰਾਂ, ਬਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਦਿਲ ਜਾਣ ਵਾਂਗਰਾਂ। ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗਰਾਂ, ਬਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਦਿਲ ਜਾਣ ਵਾਂਗਰਾਂ। ਉਹ ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗਰਾਂ, ਬਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਦਿਲ ਜਾਣ ਵਾਂਗਰਾਂ। ਤੇਰੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਜੜ ਤੋਂ ਮਕਾਵੇਗਾ। ਤੇਰੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਜੜ ਤੋਂ ਮਕਾਵੇਗਾ। ਰੋਣ ਕਦੇ ਨਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਐਸਾ
है नासरी, रौनक देना देवेगा ऐसा है नासरी, डिग्या ना कदे रहन देवेगा तेनू ओ उठावेगा, डिग्या ना कदे रहन देवेगा तेनू ओ उठावेगा, रौनक देना देवेगा ऐसा है नासरी, रौनक देना देवेगा ऐसा है नासरी, रौनक देना देवेगा ऐसा है नासरी। हालेलुया। हालेलुया। अब हम खुदावन के कलाम की तरफ पढ़ेंगे, तो रवि फिर आप किसी को दुआ के लिए कहें, कलाम के लिए और कोर्स के लिए, तो फिर हम खुदावन का कलाम सुनेंगे। जी 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 जी। सो हाँ जी हाँ जी, साडे नाल सिस्टर मारिया, उन्हां नाल मिल के कोर्स गावांगे। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। मेरे मददगार ऐ रूह यीशु, कोई जैसा, मेरे मददगार ऐ रूह यीशु, कोई नहीं तेरे जैसा, जैसा है मेरे मसीहा का चेहरा, मुझको बना दे तू वैसा, मेरी राहों को छू दे तू, मेरी बातों को छू दे तू, मेरी राहों को छू दे तू, मेरी बातों को छू दे तू, पाक रूह मुझको भी ले जा यीशु के हुजूर, पाक रूह मुझको भी ले जा यीशु के हुजूर, पाक रूह पाक रूह पाक रूह। आमीन। हालेलुया। आमीन। तो आइए आज के वचन वास्ते प्रार्थना कराएंगे। सो सभी जन अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, बड़ी दीनगी के साथ हम प्रभु के वचन के लिए अपने आप को तैयार करेंगे और इस प्रेयर में शामिल होंगे। जमीन आसमान के मालिक पिता, असीं तेरा धन्नवाद करते हैं, जिंदे दी धरती जिंदे रखिया, हर दुख बीमारी तो बचा के रखिया। असीं पापी गुनाहगार इस जोगता नहीं, पर तू फिर भी अपनी कृपा अपना अनुग्रह अपना फजल साडे ते करदा। प्रभु जी जाने अनजाने में जो गलती गुनाह प्रभु जी माफ कर, आज तक संभाल के रखिया, अगे भी संभाल के रखना, अपनी कृपा अपना अनुग्रह अपना फजल सदा ही बना के रखना। प्रभु जी मैं प्रार्थना करदा इस जूम मीटिंग दे विच जिन्ने भी जन जुड़े प्रभु जी बहुत सारी आशीष ते बरकत दे। प्रभु जी अपनी कृपा अपना अनुग्रह अपना फजल करना। प्रभु जी कोई भी जन ऐसा ना रहे जो तेरी कृपा अनुग्रह तेरी फजल तो वादा रहे। प्रभु जी तेरी कृपा तरंगा तेरा फजल सदा ही इन्हां दे नाल बनया रहे। प्रभु जी मैं प्रार्थना करदा इस प्लेटफॉर्म वास्ते, प्रभु जी होली सेंस मिनिस्ट्री वास्ते, प्रभु जी जो तू सानू बख्शिया, प्रभु जी इससे बड़ी कृपा अनुग्रह अपना फजल कर। प्रभु जी एक छोटी जी मंडली बहुत बड़ी ब्लैसिंग दा कारण बने। प्रभु जी तेरी कृपा तेरा अनुग्रह तेरा फजल होवे। प्रभु जी तेरी प्रेजेंट साडे विच सारियां दे विच मौजूद रहे। प्रभु जी तेरी कृपा तेरा अनुग्रह तेरा फजल होवे। प्रभु जी मैं प्रार्थना करदा प्रभु जी जो तेरा दास आज वचन सुनावे, प्रभु जी तेरे दास दे विच तेरी प्रभु आत्मा करे,
तेरा फजल होवे प्रभु जी, तेरा दास ना बोले प्रभु जी, तेरी पवित्र आत्मा प्रभु जी इस दास दे राही अज साडे नाल गलबात करे प्रभु जी। तू दया दा सागर है, दया कर कृपा कर उनके अपना फजल कर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करदा जो गीत भजन गाए गए, जो दुआ कीते गए तेनू आसमान ते कबूल होण प्रभु जी। जो तेरा दास अज जिंदा वचन सुनावे प्रभु जी, साडे वास्ते बहुत वड्डी ब्लैसिंग दा कारण बड़े प्रभु जी। रिकॉर्डिंग तो बाद प्रभु जी जिन्ने भी जन इस वचन नू सुन प्रभु जी, बहुत वड्डी ब्लैसिंग नू प्रभु जी, एक बहुत वड्डी कृपा अनुग्रह तेरे फजल नू महसूस करना प्रभु जी। तेरी कृपा तेरा अनुग्रह तेरा फजल होवे प्रभु जी। एक बारी फिर तेरे दास नू तेरे पवित्र हत्थां च देना प्रभु जी। तेरी कृपा तेरा अनुग्रह तेरा फजल तेरे दास दे अंग संग होवे प्रभु जी। तेरा दास ना बोले, तेरी आत्मा प्रभु जी बोले प्रभु जी। अपने दास दे विच अज काम कर प्रभु जी। तेरे दास दा एक शब्द एक वचन प्रभु जी साडी जिंदगी साडे हृदय विच बहुत वड्डी ब्लैसिंग दा कारण बने प्रभु जी। तेरे दास दे घर ते घराने ते बहुत वड्डी आशीष ते बरकत होवे प्रभु जी। इहदे रिश्तेदारां ते कृपा अनुग्रह अपना फजल कर प्रभु जी। मैं फिर एक बार प्रार्थना करदा हां जिन्ने भी जूम मीटिंग दे विच जुड़े हैं प्रभु जी, बहुत सारी आशीष ते बरकत दे प्रभु जी। मेरी बेनती प्रार्थना नेचा विश्वास नूं सुनिया कबूल कीता यीशु मसीह दे नाम च मंगदे हां, आमीन। Amen. Amen. तो ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਪਾਸਟਰ ਇਰਫਾਨ ਜੀ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਨ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਨ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ। अच्छा, मारिया का है आज। मेरे ख्याल मारिया का लगता आज सर, मैंने मारिया ने देना है। हम मारिया को वेलकम करते हैं, खुदा उनके अच्छा, कलाम ठीक को, और है। मारिया को वेलकम करते हैं। हाँ जी। Hallelujah. Praise you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. लाली नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि हमारा खुदा जिंदा खुदा है और उसका कलाम हमेशा हमें धोता, हमें पाक साफ करता है, हमेशा हमारी सिर पर हमारी ढाल बनता है। जब भी हम इसके कलाम को सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें हमेशा तसल्ली देता है, हमें एनकरेज करता है और हमें ताकत बख्शता है कि हम फिर से खुदावंद के साथ चल सके, खुदावंद की राहों में दौड़ सके। तो आज हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे, सीखेंगे खुदा के कलाम में से पहला पतरस का 5वां बाब और उसकी 6 से 7वीं आयत। हम इसके बारे में बहुत ये सुनते हैं, बहुत ज्यादातर हम इसमें मैसेज भी देते हैं खुदा के खादमी। तो आज मैं भी खुदा से मैंने पूछा कि खुदा मैं क्या बोलूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो फिर खुदा के रूह ने मुझे इसी के लिए गाइड किया। तो आज हम खुदा के कलाम में से इसी आयत पर गौर करेंगे। पहला पतरस उसका 5वां बाब उसकी 6 आयत से 7वीं आयत, हम 2 आयतें खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। लिखा है, बस खुदा के कवी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे और अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। उनकी शुक्रगुजारी हो। हमारे खुदा यीशु मसीह की हम शुक्रगुजारी करते हैं कि वो हमें हमेशा हमारे साथ है। और कलाम कहता है कि बस खुदा के कवी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे। आज अगर हम देखें तो हमारी जिंदगी जो है हमेशा फिक्रों से भरी रहती है, तशवीश से, दबाव से, मुसीबतों से बेचैनी है और इंसान फिक्रमंद है और उसकी फिक्र करने की वजह से सेहत भी खराब हो जाती है, लोग मर जाते हैं और अजीब सिचुएशन हो जाती है। तो फिक्र से आजाद जिंदगी मुमकिन है इसलिए कि हमारा खुदावन हमारा ख्याल रखता है और उसके ख्याल हमारे लिए निहायत बुलंद है। कलाम कहता है कि उसके ख्यालात हमारे लिए भलाई के हैं, बुराई के नहीं है। और खुदावन हमेशा हमारी फिक्र करता है, हमारी सिर पर हमारी ढाल बनता है। और फिक्र जो इंसान को घुटन में ले जाती है और जो दीमक है उसकी तरह खा जाती है। और अगर कोई मौजूद है तो सिर्फ खुदा का कलाम है जो कहता है कि अपनी सारी फिक्रें उस पर डाल दो।
खुदा हमारी फिक्र करना चाहता है, लेकिन उसे ऐसा करने की इजाजत देने के लिए हमें खुद अपनी फिक्र करना छोड़ना पड़ेगा। बहुत से लोग चाहते तो है कि खुदा उनकी फिक्र करे, लेकिन वो खुदा की रहनुमाई का इंतजार करने के बजाय साथ साथ परेशान होना और जवाब की तलाश करना भी जारी रखते हैं और चाहते हैं कि हम खुद से उस मसाइल का हल ढूंढें। दरअसल वो अपनी जो खाक जो है उनकी, वो उसमें लौटते रहते हैं और फिर भी खुदा से खूबसूरती की तवक्को करते हैं। और अगर हम खुदा से खूबसूरती चाहते हैं तो हमें अपनी राख उसे देनी होगी और अपनी फिक्र खुदावंद को देने का तरीका ये है कि हम उस पर भरोसा करें कि वो कर सकता है और वही करेगा। इब्रानियों के खत में है कि और हम जो ईमान लाए उस आराम में दाखिल हुए हैं, जिस तरह उसने कहा कि मैंने अपने गज़ब में कसम खाई कि ये मेरे आराम में दाखिल ना होने पाएंगे। गो बिनाए आलम के वक्त उसके काम हो चुके थे। तो खुदा का जो कभी हाथ है, इतना मिस्र में थे, लेकिन वो अपने लोगों को खुदावंद अपने लोगों को अपने कभी हाथ की वजह से, अपने हाथ की बदौलत वो वहां से निकाल लेके आया, मिस्र से निकाल लाया। और तारीख की ये सबसे बड़ी हिजरत भी इसको कहा जाता है। आज वही खुदावंद हमें शैतान की गुलामी से आजाद करके अपनी बादशाही में शामिल करता है। और खुदा का हाथ इतना कवी है जो हमें मुश्किलात में भी हमें संभाले रखता है। अगर हम यशायाह की किताब में देखें 40वें बाब की 12वीं आयत में, तो वहां पर खुदा कलाम करता है, लिखा है, किसने समुंदर को चुल्लू से नापा और आसमान की पैमाइश बालिश से की और जमीन की गर्द को पैमाने में भरा और पहाड़ों को पलड़ों में वजन किया और टीलों को तराजू में तोला। तो हमारा खुदा जो इतना बड़ा खुदा है और समुंदर को टुल्लू से नापता, आसमान की पैमाइश जो है बालिश्त से करता है, तो हमारी मुसीबतें, हमारी परेशानियां तो उसके नजदीक बहुत छोटी सी हैं। हमें सिर्फ खुदा पर भरोसा करना है। और खुदावंद हमारा ऐसा खुदा है जो हमें इन मुश्किलात से निकालने की कुदरत रखता है। समुंदर के पानियों को खुदावंद हमारी खातिर हटा सकता है। और हमारा खुदावंद जिसके हाथ के नीचे हम रहते हैं, देखिए कि सारी दुनिया के खुदा जो है वो उसकी मानित नहीं है, कोई भी उसकी तरह का नहीं है। तो ऐसा खुदा हमारा चरवाहा है और हम उसकी भेड़े हैं। और जरूरत है कि उसकी भेड़ जो है वो उसकी आवाज को सुने। कलाम कहता है यूहन्ना की इंजील में, अगर हम देखें तो वहां पर 10वें बाब में लिखा है, 10वें बाब की 27वीं आयत में लिखा है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। ये भेड़ की पहचान है कि वो चरवाहे की आवाज सुनती है। दूसरी पहचान कि वो पीछे पीछे चलती है, वो अब तक जो है वो हलाक नहीं होगी, बल्कि वो मेरे कोई भी उसको खुदावंद कहते हैं कि मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। मेरा हाथ बड़ा कवी हाथ है, कोई तो तुझे खुदावंद के हाथ से छीन नहीं सकता। आज अगर हम देखें अपने ममालिक में, अपने मुल्क में देखें तो बड़ी परेशानियां हैं और मसाइल का सामना है। वायरस आ रहे हैं, कभी कोई आ गया, कभी वो कोई आ गया। इंसान परेशान है, किसी न किसी तरह इस परेशानी से निकलना चाहता है, फिक्रमंद है। और जरूरत है कि हम अपनी फिक्रें खुदावंद के हाथों में लें। फिक्र सिर्फ उसको होती है या होती है या होनी चाहिए जो बार-बार उसके हाथ से निकलने की कोशिश करता है। अगर अपने आसमानी बाप जिसने हमें रूह की कुदरत से जन्म दिया, जिसका तुख़्म हमारे अंदर है, अगर उसके हाथ में है तो कोई हमें उससे छीन नहीं सकता। और हमें ये कहने की ज़रूरत है कि खुदावंद, मैं तेरे कभी हाथ के अंदर हूँ, मैं तेरे कभी हाथ में हूँ। कलाम कहता है मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं। दुनिया में बड़ी आवाज़ें हैं, लेकिन मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं। कोई मेरे बाप के हाथ से मेरी भेड़ों को छीन नहीं सकता। डबल प्रोटेक्शन, इसलिए कि कलाम कहता है कि किसी बात की फ़िक्र ना करो, अपनी सारी फ़िक्रें खुदावंद पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फ़िक्र है। फ़िक्र अगर हम देखें तो बहुत सारी बीमारियाँ जो हैं वो हमारी टेंशन की वज़ह से लगती है हमें। ज़्यादातर
जो है 80% जो बीमारियां हैं वो फिक्र करने की वजह से, टेंशन लेने की वजह से, हमारी मेंटली हम जब स्टेबल नहीं होते, जब हम टेंशन में होते हैं और परेशान हो कर खुद काम करना चाहते हैं जो कि हमारे बस की बात नहीं होती कई दफा। तो हम परेशानी लेकर, टेंशन लेकर हम अपनी बॉडी पर इसका असर हो जाता है, हम बीमार हो जाते हैं। लेकिन कलाम कहता है कि बस खुदा के कवी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो, फरोतनी से रहो, और ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे और अपनी सारी फिक्रें उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है, क्योंकि खुदावंद हमारी फिक्र करता है। और उसकी बाइबल लिखा है कि उसके हुजूर में चिड़िया भी फरामोश फरामोश नहीं होती, तुम्हारी कदर तो बहुत सी चिड़ियों से ज्यादा है। तुम मुझ खुदा की सूरत पर हो, वो क्या वो तुम्हें भूल जाएगा? तो यशायाह नबी का सहीफा हम अगर हम 49 बाब में देखें, तो वहाँ 49 बाब की अगर हम देखें वहाँ पर 14वीं आयत में, तो वहाँ पर लिखा हुआ है, 49 बाब की 14वीं में लिखा है, लेकिन सयून कहती है यहूदा, यहोवा ने मुझे तर्क किया और खुदावंद मुझे भूल गया। क्या ये मुमकिन है कि कोई माँ अपने शीरखार बच्चे को भूल जाए और अपने रहम के फर्जंद पर तर्क ना खाए? हाँ, वो शायद भूल जाए, पर मैं तुझे ना भूलूंगा। देख, मैंने तेरी सूरत अपनी हथेलियों पर खोद रखी है और तेरी शहर पनाह हमेशा मेरे सामने है। और एक बार लोगों ने सोचा कि शायद यहोवा हमें भूल गया। सयूल कहती है, दुनिया कहती कि शायद खुदा हमें भूल गया है, खुदावन ने हमें तर्क कर दिया है। सूरत हाल कुछ इस तरह की थी, लेकिन खुदावन जवाब देता है, कहता है क्या ये मुमकिन है कि कोई शीरखार अपने शीरखार को भूले? हाँ, ये मुमकिन हो सकता है, शायद भूल जाए, ऐसा हो भी सकता है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूलूँगा, मैं तुम्हें मैंने तेरी सूरत अपनी हथेलियों पर खोद रखी, मैं कभी नहीं तुम्हें भूल सकता। यीशु जिसके हाथों पर सलीब की वजह से ज़ख्म थे कि लहू बहा दिया, और लिखा है तेरी शहर पनाह मेरे सामने है। तो खुदावन हमारी फिक्र करता है। आगे लिखा है, और खुदा के कवी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो। फरोतनी क्या? टोटली सबमिशन, यानी सब कुछ सौंप देना। फरोतनी का ताल्लुक हमारे ख्यालों से, स्पिरिट से, हमारी जो है हमारा जो दिल है उसके साथ है, कि मैंने सब कुछ सौंप दिया है खुदा के हाथ में। वो वक्त पर सर बुलंद करेगा, उसका अपना टाइम टेबल है। अगर हम कलाम मुकद्दस में देखें तो ज़करिया और अलीशबा जो थी वो भी ज़करिया का मतलब है कि खुदावंद यहोवा याद रखता है। ये काहिन था, हम इसके बारे में जानते हैं, सारे वाक़े से वाकिफ़ हैं। कोई औलाद नहीं थी, बूढ़े हो चुके थे, लेकिन हैकल में वो खुदावंद की खिदमत करता रहता था, दुआ फरिश्ते ने कहा कि तेरी दुआएँ सुन ली गई हैं। बीवी बूढ़ी हो गई है, हो सकता है दुआएँ छोड़ दी हों कि अब औलाद नहीं होगी, फिर भी दुआ करता रहे। लेकिन खुदा जो है, खुदा हमारी दुआएँ नहीं भूलता। लिखा है कि वो वक़्त पर सर बुलंद करता है, उसका अपना टाइम टेबल, हमारा टाइम टेबल खत्म हो सकता है, लेकिन उसका टाइम टेबल जो है, वो अपने वक़्त पर सर बुलंद करता है। यीशु मसीह जब इस ज़मीन पर आया, तो वो भी खुदावंद के अपने टाइम पर, ताकि लोग इस बात के लिए तैयार हो सकें, इस बात के लिए अपने आप को रेडी कर लें कि हमारा निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह आने वाला है, उसको कबूल करने वाले बने। खुदावंद कहता है कि यीशु आ रहा है। खुदावंद के कभी हाथ के नीचे इंतज़ार करो, वो वक़्त पर सर बुलंद करेगा। एक आदमी ने ये सुना कि खुदावंद के नज़दीक एक दिन 1000 बरस के बराबर है, तो कहता है खरबों रुपए भी 1 रुपए के बराबर होते। वो दुआ कर रहा था कि खुदावंद मुझे 1 रुपया दे, तो खुदावंद कहता है कि 1 मिनट है, तेरा रुपया बड़ा है तो मेरा मिनट भी बड़ा है। तो कई दफ़ा हम खुदा को इस तरह की बातें भी करते हैं, और तो खुदा जो है हमारा कादिर खुदा है, हमारा खुदा ऐसा रहीम खुदा है कि वो हमारी फ़िक्र करता है, हमारे साथ रहता है। और ज़करिया हैरान हुआ कि ये क्यों कर हो सकता है? मैं तो बूढ़ा हूँ, मेरी बीवी भी उम्र रसीदा है,
को बीवी के बारे में भी बताता है कि वो उम्र रसीदा है। खुदा ने इस जोड़े को याद रखा था, उसका करना। तो खुदा के कवि हाथ के नीचे फरोतनी से रहने की वजह से खुदा हमें वक्त पर सर बुलंद करता है। और मूसा के बारे में भी अगर हम बाइबल मुकद्दस में पढ़े तो वहां पर लिखा है कि मूसा भी उसकी भी तैयारी जो होती रही मिस्र में, वो वहां पर तैयार होता रहा ताकि खुदावन के बड़े काम को कर सके, खुदावन के लिए एक बड़ा काम कर सके, क्योंकि तो खुदा उसे तैयार कर रहा था और खुदा उसे लीडर बनाना चाहता था। खुदा के कवि हाथ के नीचे उसको वो रख कर उसके जो अपना उसका टाइम था तब तक खुदावंद उसको तैयार करता रहा ताकि वो अपने लोगों को मूसा के जरिए छुड़ा सके, ताकि वो अपने लोगों को मिस्र की गुलामी से निकाल सके और वहां से उनको आजाद कर सके, क्योंकि खुदावंद साथ था, खुदावन की फिक्र करता था और खुदावन चाहता था कि वो गुलामी से निकले। आज खुदा हमसे भी ये तवक्को करता है कि हम भी अपनी फिक्रें उस पर डालें, हम भी अपने मसाइल को खुदावन को दे दें, क्योंकि फिक्रमंदी जो है वो हमारा इत्मीनान छीन लेती है, जिस्मानी तौर पर हमें थका देती है और यहाँ तक कि हमें बीमार कर सकती है। अगर हम फिक्रमंदी करते हैं तो हम खुदा पर भरोसा नहीं कर रहे होते और हम खुदा के आराम में दाखिल नहीं हो रहे होते। और क्या ये एक जबरदस्त सौदा है कि अगर खुदा को अपनी हम राख दें तो वो आपको अपना जमाल बख्शेगा, आपको अपना जलाल बख्श देगा। आप अपनी तमाम परेशानियां फिक्रें जो है उसे दे दें और वो आपको हिफाजत में ले लेगा, अपनी जो उसकी छुपने की जगह है वहां पर रखेगा और भरपूर खुशी देगा। तो सिर्फ शर्त ये है कि हम अपनी जो फिक्रें हैं, अपने जो मसाइल हैं, उस पर डाल दें ताकि खुदावंद हमें उठाए, ताकि हमें खुदावंद सँभाले। क्योंकि इंसान होते हुए हम कमज़ोर हो जाते हैं, हम बीमार पड़ जाते हैं, हम बहुत से मसाइल का शिकार हो जाते हैं, लेकिन खुदावंद हमसे चाहता है कि हम अपनी फ़िक्रें खुदावंद के हाथों में दे दें, क्योंकि कलाम कहता है कि जो हक़ ताला के पर्दे में रहता है, वो कादिर मुतलक के साये में सुकूनत करेगा। तो खुदावन जो हमारे छुपने की जगह है, हमारी हिफाजत की जगह है और ये पोशीदा जगह जो है, आराम की जगह जो है, वो खुदावन हमें मुहैया कर सकता है, खुदावन हमारी फ़िक्रें ले सकता है और खुदा ही है जो जिसकी हुज़ूरी की वजह से हम सुकूनत इख्तियार करते हैं, हम सुकून में होते हैं, हम तसल्ली पाते हैं, हम खुदावन के कवी हाथ के नीचे रह सकते हैं। तो ज़रूरत है कि हम खुदावंद को मौका दें ताकि खुदावंद हमें सँभाले और खुदावंद का जो कवी हाथ है वो हमें सर वक़्त पर सर बुलंद करे, क्योंकि जो काम वक़्त पर होते हैं, वो पाया तकमील तक पहुँचे और वो पायेदार होते हैं। और जो हम जल्दी-जल्दी करने की कोशिश में होते हैं, कई दफ़ा खुदा की मर्ज़ी नहीं होती कि हम कोई काम जो है वो हम चाहते हैं कि बहुत जल्दी हो, लेकिन खुदा का ये प्लान नहीं होता। खुदा तो अपने उसका अपना टाइम है, खुदा वक़्त पर हमें सर बुलंद करना जानता है, सरफ़राज़ी बख्शता है। तो कई दफ़ा हम बहुत जल्दी में होते हैं कि हमारे काम बहुत जल्दी हो जाए, लेकिन खुदावंद की इसमें मर्ज़ी नहीं होती। तो खुदा तो हमसे ये चाहता है कि हम खुदा को मौका दें, हम खुदा को मुदाखलत करने का मौका दें, ताकि खुदावंद जो है हमें वक़्त पर सरफ़राज़ करे, वक़्त पर हमारे सारे मसाइल को हल करे, वक़्त पर हमारी जो है हमारी मुसीबतों को हमसे दूर करे, ताकि हम खुदावंद में सुकूनत इख्तियार करें, खुदावंद के कादिर हाथ के नीचे हम फ़रोतनी से रहें, खुदावंद को अपनी ज़िंदगी में हर एक जगह में खुदावंद से कहें कि खुदावंद तू मुदाखलत कर, खुदावंद तू मेरी ज़िंदगी में आ, ताकि खुदावंद खुदावंद चाहता है कि हम, क्योंकि उसने हमें बनाया है, हमें पैदा किया है, उसने हमें अच्छा बनाया, अपनी सूरत पर पैदा किया है और खुदावंद हमसे ये तवक्को करता है कि उसके लोग जो हैं, उसकी जो तख्लीक है, वो उस पर भरोसा करें, अपनी फ़िक्रें उसे दे दें, क्योंकि हमारा खुदा ऐसा खुदा नहीं है कि हमें बनाकर वो भूल गया है, बल्कि हमारा खुदा ऐसा खुदा है, वो उसने जब हम अभी पैदा भी नहीं हुए थे, तब तब भी खुदावंद हमारे बारे में सोच रहा था, ख़्याल उसके ज़हन में थे हम।
तो फिर ही खुदावन ने हमें तख्लीक किया, और खुदा हमारी फिक्र करना जानता है, हमारी फिक्रें, हमारी मुसीबतें खुदावन हमसे लेना चाहता है, ताकि हम पुरसुकून हो सके, ताकि हम खुदावन के बाजुओं में सुकून की जिंदगी गुजार सके, और इस दुनिया की जो मुसीबतें हैं, इस दुनिया की जो परेशानियां हैं, उनसे खुदावन हमें आजाद कर सके। और अगर परेशानी आती भी है तो खुदावन हमें इत्मीनान बख्शे, हमें सुकून बख्शे, ताकि हम खुदावन के हाथों में पुरसुकून जिंदगी गुजार सके, और खुदावन की बादशाही के लिए अपने आप को तैयार कर सके, और खुदावन हमारी जिंदगियों से इज्जत और जलाल पाता रहे। तो खुदावन इस कलाम के वसीले से हमें फजल बख्शे कि हम अपनी सारी फिक्रें, हम बड़ा इस पे मैसेज सुनते हैं, मैसेज देते भी हैं, और कई दफा हम खुद भी बड़े परेशान हो जाते हैं कि क्या बनेगा, क्या होगा। लेकिन ये जरूरी है कि हम अगर मैसेज देते हैं, लोगों को सुनाते हैं, तो हमें खुद खुद भी खुदा पर भरोसा करना है, भरोसा करना आना चाहिए, ईमान रखना चाहिए, ताकि खुदावन हमारी जिंदगी में हमेशा जलाल पाता रहे, हमेशा खुदावन हमारी जिंदगी से खुश हो, क्योंकि खुदा हमसे यही चाहता है कि हम हर वक्त उस पर भरोसा करें, हर वक्त उसे अपना खुदावन माने, हर वक्त हम उस पर भरोसा करें, हर वक्त हम अपना जो मुसीबतों भरा जिस्म है, बॉडी है, परेशानी की हालत में है, तो हम अपना आप खुदावन के हाथों में सौंपे, चाहे हम बीमारी में है, कोई भी टेंशन है, कोई भी मसाइल हो सकते हैं, तो खुदा चाहता है कि हम अपनी जिंदगी खुदावन के हाथों में दे, क्योंकि वही हमारी फिक्र करता है। दुनिया में कोई शख्स भी हमें उस तरह से प्रोटेक्ट नहीं कर सकता जिस तरह खुदावन करता है, चाहे हम कैसे भी हालात में क्यों ना हो, खुदावन हमें संभाले रखता है। खुदावन की हम शुक्रगुजारी करते हैं। आज के कलाम के वसीले से खुदावन हम सबको बरकत बख्शे। आमीन। अब इस कलाम के आमीन। आमीन आमीन आमीन। बहुत अच्छा कलाम आपने सुनाया, खुदावन का शुक्र है। तो आप ऐसा करें कि भी आप कलाम के लिए दुआ भी करें मारिया, इस कलाम की बरकत के लिए, हम सब के लिए, हमने बरकत पाई, दूसरी भी बरकत पाई। हाँ जी हालेलुया। आपके लिए शुक्रगुजारी करते हैं, तो हमेशा हमारे साथ बोलता है, हमेशा हमें गाइड करता है। खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे जिंदा कलाम के लिए, इन अच्छी बातों के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। फजल बख्श के हमेशा हम तेरे कलाम पर भरोसा करने वाले बने, हमेशा तू हमारी सिपर बनता रहे, हमेशा हम तुझ पर भरोसा करने वाले बने, हमेशा हम तुझ पर ईमान रखने वाले बने, ताकि दूसरों के लिए गवाही का बायस हो सके। खुदावन दूसरों के लिए, दूसरों तक खुदावन तुझे ले जाए, खुदावन तेरी गवाही देने वाले हो। खुदावन अपना हाथ बढ़ा, आज का तेरा जिंदा कलाम तू हमारे साथ बोला है, ताकि हम अपनी सारी फिक्रें खुदावन तुझे दे दे, क्योंकि तू हमारी फिक्र करता है, और तू हमें वक्त पर सर बुलंद करना जानता है खुदावन, क्योंकि सारे जो खुदावन फिक्रे हैं, सारे मसाइल जो हैं खुदावन, उनको दूर करना तू जानता है खुदावन। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है, कोई ऐसा मबूद नहीं है खुदावन जो खुदावन हमारे मसाइल को हल कर सके, कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है जो हमारी बीमारियों को दूर कर सके, सिर्फ तू ही वाहिद खुदा है, क्योंकि तू हमारा क्रिएटर है खुदावन, तू हमारा तख्लीक करने वाला है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के तेरे जिंदा कलाम के लिए। जितने लोगों ने तेरे कलाम को सुना है और इस रिकॉर्डिंग को सुनते हैं, वो खुदाउन बरकत पाए और अपनी सारी फिक्रें खुदाउन तुझे देने वाले बने, क्योंकि तू हमारी फिक्र करता है खुदाउन। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, उसी के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हाँ जी रवि। हाँ जी आमीन आमीन। सो आइए अज दी जो भी किसी की प्रेयर रिक्वेस्ट है, सो अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट दसे। मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट तो यही है कि मेरी डीएनएस के लिए दुआ करें, जो मतलब अभी तो हॉस्पिटल से बाहर आ गई है, घर में है, तो जो भी कुछ उसका कोई प्रॉब्लम है, या कोई क्रॉनिक है या एक्यूट है, जो भी है वो यीशु के नाम से जाता रहे और उसकी सारी कमजोरी दूर हो। और बाकी हम सबके लिए, सबके बच्चों के लिए,
اور ماریا کا گلا خراب ہے, اس کو فلو ہے, اس کے لیے دعا کریں. پھر ہاں جی ہمارے بزرگ ہیں پاسٹر صدیق ہے, ان کے لیے دعا کریں کہ ان کو بخار تھا, ان کا کوئی پرابلم چل رہی تھی, تو خدا ان کے فضل سے وہ ٹھیک تو ہے, لیکن جو کمزوری ہے وہ بھی چلتی رہے اور وہ مکمل شفا یاب ہوں ہاں اور ہمارے درمیان آئیں. تو اسی طرح پاسٹر اور رشید ہے. ہاں جی ہاں جی جی میری ماما کے لیے بھی دعا کیجیے گا, ان کو نا نمونیا ہوا, تو ابھی نا ٹیسٹ وغیرہ دوبارہ کروانے, ڈاکٹر نے کہا اچھا تو وہ نا بلڈ ان کا نا کم ہو رہا ہے, تو اس کا کلر بھی نا جیسے وہ بلیک ہو رہا ہوتا ہے نا اس طرح, تو کہہ رہے تھے کہ ویٹ بھی کروایا تو ویٹ بھی کم ہو رہا ہے, تو ڈاکٹر نے کہا کہ دوبارہ ٹیسٹ کرنے پڑیں گے, پتہ نہیں ٹی بی نہ ہو, کچھ اس طرح کا سمجھ نہیں آ رہی. بات یہ ہے کہ تو ان کو اگر نمونیا ہے تو دیکھنا ان کو آکسیجن کی ضرورت نہ ہو, اس کی وجہ سے نا کہ ان کی آکسیجن کی کمی ہو رہی ہوگی یا ان کا بلڈ لاس ہو ہاں رہا ہے جی اندر سے کوئی نا, جیسے تو ہاں جی اس طرح ان کو ہاسپٹل میں کہہ کے رکھیں اور وہاں جی پہ ان کا چیک کریں کہ ان کو آکسیجن کی ضرورت تو نہیں ہے. نمونیا کے ساتھ تو آکسیجن ایک دم ڈراپ ہو جاتی ہے, اس کی وجہ سے تو شاید کلر چینج ہوتا ہے نا. ہاں نہیں وہ آکسیجن لیک آف آکسیجن ہے, یہ نہ ہو کہ وہ ویسے بھی پھر اس طرح برین میں آکسیجن نہ ہونے کی وجہ سے اسٹروک بھی ہو سکتی ہے, تو ان کو کہیں کہ بھی سیریسلی لیں, ان کو ہاسپٹل لے کے جائیں, ان کو جی ذرا تھوڑا سا ہاسپٹل میں رکھیں 2-3 دن. ہاں تو ہاں یہ ٹھیک ہے, ان کے لیے دعا کرنی ہے. اور پھر بس یہی کہ جو ہمیں نہیں جوائن کر سکے ہاں جی. وہ ان کو خداوند برکت دے اور خداوند ان کو اپنے جلال کے لیے اور استعمال کرے. تو بس یہی ہے. چلیں اور پھر میری ہاں جی جی ہاں جی, میری پریئر ریکویسٹ یہ ہے کہ وہی جو میرا جاب کا جو چل رہا تھا, تو وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سب پریئر کریں اور کہ وہ جلدی جلدی پربھو اس کو میرے کنفرمیشن کو کرے, اور پربھو جو گھڑی لائے جو جس پہ میں ویٹ کر رہا ہوں, سو اس کے لیے میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں, بینتی کرتا ہوں کہ آپ سبھی جن وہ پرارتھنا کریں میری جاب کے لیے کہ پربھو سب اچھا کرے. نہیں اچھا ہی ہوگا, اچھا ہی ہوگا روی, اور سب کچھ اچھا ہی ہوگا. جی, اور ہمارے ساتھ بات ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ جتنی بھی پریئر ریکویسٹ ہیں ان کے لیے پرارتھنا کریں. ہاں جی چلیں فیاض بھائی آپ سب پریئر ریکویسٹ کے لیے دعا کریں پلیز. آئے ہم دعا کرتے ہیں, آنکھیں بند کریں, یس اپنے دل خداؤں کے آگے ڈالیں. یس لارڈ, خدا تھینک یو لارڈ. باپ, خدا بیٹے, خدا روح پاک, خدا میرا دل تیری شکر سے بھرا ہے. خدا تو جو ابراہیم, اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے, تو جو اپنے وعدوں کا سچا خدا ہے. دیکھ خدا ہم نے تیرے کلام کو سنا, برکت پائی. خدا آج کے کلام کی صلہ سے تو بہت سارے لوگوں کو خدا برکت دینا. بہت سارا لوگ جو ہیں اس سے اپنی زندگی کے لیے خدا شفا کو موضع کو رسیو کر سکے. یسوع ناصری دیکھ تو جو بھلا خدا ہے اور تیرا شکر کرنا واجب ہے, اور خدا ہم تیری مدد سرائی کرتے ہیں یسوع ناصری, اور ہم تیرے ہاتھ کی کاراگری ہیں. دیکھ خدا ہم اپنے آپ کو تیرے سامنے جھکا دیتے ہیں, تیرے تخت کے سامنے تیری سلیب کے نیچے جھکا دیتے ہیں. دیکھ یس تو لارڈ, تھینک بلند و بالا خدا ہے, تو جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے, تو جو جلال کا بادشاہ ہے. دیکھ خداوند تو ان لوگوں کو جو تیرے آگے عاجز ہو جاتے ہیں, جو تیرے آگے فروتن ہو جاتے ہیں, جو تیرے آگے آ کر اپنے آپ کو خالی کر دیتے ہیں, تو انہیں سرفراز کرتا ہے. جب وہ تیرے نام کو پہچانتے ہیں تو انہیں سر بلند کرتا ہے یسوع ناصری. جب تو یس پکارتے ہیں تو ان کو جواب دیتا ہے یسوع ناصری. دیکھ ہم یس سارے خادم مل کر تیرے آگے جھکے ہوئے ہیں اور تجھ سے مانگ رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں, اور جتنی پریئر ریکویسٹ تیرے سامنے پیش کی گئی ہیں, ہم ایک ایک کے لیے برکت, صحت اور تندرستی کی دعا کرتے ہیں. دیکھ بھائی صدیق کے لیے, جبکہ وہ بخار ہے, ان کو کمزوری ہے, یسوع کے نام سے کمزوری کو دور کر. اگر بخار ہے یسوع کے نام سے بخار جاتا رہے. دیکھتا ہوں اسی طرح ہم ماریہ کے گلے کے لیے خدا دعا کرتے ہیں, تو اپنی بندی کو, اپنی بیٹی کو شفا, صحت اور تندرستی دے یسوع ناصری. ساری گلے کا
जो इन्फेक्शन है यस्सु के नाम से जाता रहे। इस तरह खुदा उसकी मदर के लिए खुदा जो बीमार है और उन्होंने बड़ी फरोतनी के साथ बड़े ईमान के साथ खुदा अपनी दरख्वास्त को खुदा तेरे टेबल पर रखा है। हम सारे खातिर मुतफिक होकर उसके लिए शिफा और तंदुरुस्ती को मांगते हैं यीशु नासी। तो अपनी बंदी को छू, तेरा पाकरू छुए, तेरा पाकरू खुदा उसको सेहत याबी दे, उम्र की दराजी दे और उसके जो भी खुदा सिकनेस है वो तेरे पाक नाम से जाती रहे, तेरे पाकरू के छूने से जाती रहे यीशु नासी। वो तेरे जलाल को देखे, पता से बढ़कर गलबा देना। इस तरह भाई रवि के लिए खुदा उनके जो फाइनेंस के प्रॉब्लम, जॉब के प्रॉब्लम, जो भी है यीशु नासी हम नहीं जानते लेकिन तू जानता है। बेशक वो हमसे दूर है लेकिन खुदा तेरे नजदीक है। इसलिए की तरह पाकरू हर जगह मौजूद है। तू दूर और नजदीक का खुदा है। तू आज कल और अब तक यकसा खुदा है। खुदा तू मौजात का खुदा है। देख तू रवि की जिंदगी में मौजा कर और खुदा उसकी जरूरतों को, उसकी इल्तिजाओं को, उसकी मुनाजातों दरखास्तों को, दुआओं को, जो भी वो प्रार्थना करता है यीशु उसको खुदा आसमान की बुलंदियों से सुनकर खुदा जवाब दे यीशु नासी। इस तरह से यीशु ने जो प्रेयर रिक्वेस्ट दी है यीशु नासी, देख खुदा उसको भी तू अपने यीशु के नाम से खुदा हील करना, रिडीम करना, निजात देना, शिफा देना यीशु नासी, सेहत और तंदुरुस्ती देना यीशु नासी। हम सारे उन लोगों के लिए भी बरकत की दुआ करते हैं जो आज हमारे साथ शामिल नहीं हो सके। कोई वजह है, कोई रुकावट है, खुदा तू जानता है, लेकिन हम उनके लिए बरकत की दुआ करते हैं, सेहत, तंदुरुस्ती और कामयाबी की दुआ करते हैं। इस तरह यीशु नासी भाई कमर के लिए भी हम दुआ करते हैं। तो अपने बंदा को छूना, अपने बंदा के साथ होना। अगर वो इस जुमे हमारे साथ शामिल नहीं हो सके, अगले जुमे हमारे साथ शामिल हो यीशु नासी। खुदा हम सिस्टर नसीन के लिए जो खुदा चेयरपर्सन है, हम उनके लिए बरकत, सेहत, तंदुरुस्ती और कामयाबी की दुआ करते हैं। तो जॉब में जाती हैं, जॉब पर पाकरू उनके साथ हो। और खुदा जब वो कल हमारे साथ आए, तेरा पाकरू उनके साथ हो। खुदा हम उनको वेलकम करें और खुदा बरकत पाए। अपनी बंदी को खुदा अपने जलाल के लिए, अपने कलाम की इशायत के लिए, अपने लोगों की खिदमत के लिए, अपनी मनादी के लिए खुदा साथ होना। और खुदा इसी तरह खुदा जबकि वो तेरी इंजील की मनादी कुछ करना चाहते हैं और खुदा हम चाहते हैं कि इस चैनल के वसीला से ये मनादी घर घर पहुंचे। जैसे हम कहते हैं घर घर में इंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। देखता हूँ चैनल के वसीला से तेरा कलाम जो है हर एक घर में जाए, गांव में जाए, शहरों में जाए, मुल्कों में जाए, बर्रे आसमान में जाए, पूरी दुनिया में जाए यीशु नासी। हम तेरे से बरकत चाहते हैं, हम तेरे पाकों का मसा चाहते हैं यीशु नासी। रुसुल के साथ होना, उसकी बेटियों के साथ होना, उनके खामद अरफान भाई के साथ होना, बड़ी बरकत देना, सेहत देना, तंदुरुस्ती देना, उम्र की दराजी, पीरी सलामती देना, और उनके घराने में और इनके खुदाम हर एक रोजगार में बरकत हो, कोई रुपए पैसे की कमी ना हो यीशु नासी। तो हम सब के साथ हो, हम सब के अखराजात, इंतजामात, सेहत, तंदुरुस्ती, हर एक चीज को तू संभाल यीशु। हम तेरी पनाह में आ गए हैं, तू हमारा तवक्कल और भरोसा है। हम इंसान हैं खुदा, हम कमजोर हैं, लेकिन हम तुझ पर तवक्कल रखते हैं कि तू हमारा मसीहा है, तू हमारा निजात दहिंदा है। हमने सारी फिक्र जो है तुझ पे डाल दी हैं और तूने हमारे सारे बोझ उठा लिए हैं। तूने हमारे गुनाहों खताओं को उठाकर सलीब पर अपनी जान दे दी है ताकि हम शिफा पाएं, ताकि हम निजात पाएं, ताकि हम तेरे जलाल में दाखिल हो सकें यीशु नासी। हम में से हर एक को छू, और जिस किसी का मैं नाम लेना भूल गया खुदा तो उनके साथ भी होना, तो उनको भी अपने पाक रूह से मऊर करना, उनको भी बरकत देना। और जो पैगाम खुदा इस चैनल पर सुने खुदा, हम उन लोगों के लिए भी जिस पैगाम को सुनते हैं, इस पैगाम को देखते हैं खुदा, हम तेरी बरकत चाहते हैं। उनके इस पैगाम सुनने से उनकी जिंदगी के मसाइल जाते रहे यीशु नासी। हम तेरा नाम लेकर उनकी दुआ करते हैं। हम बाप बेटे रूल कुछ की बरकत उनको भी देते हैं जो आज इस कलाम को यूट्यूब चैनल पर सुनेंगे खुदा। उनके सारी बीमारियां यीशु के नाम से जाती रहे, उनके सारे प्रॉब्लम यीशु के नाम से जाते रहे। घर में लड़ाई झगड़ा है यीशु के नाम से जाता रहे, बेरोजगारी का मसला है यीशु के नाम से जाता रहे, बे औलादी का मसला है यीशु के नाम से जाता रहे। तब हम हर एक बात के लिए तेरा शुक्र करते हैं यीशु नासी। तू जो है हमारा बख्शनहार है, तू हमारा खालिक राज़िक है, तू हमें रिज़्क मुहैया करता है, खुराक मुहैया करता है।
हम इस बात के लिए भी तेरा शुक्र करते हैं। पाक रूह छू और बरकत दे, मांगते हैं यीशु के नाम से, आमीन। आमीन आमीन। आइए हम सब रब्बानी दुआ में शामिल होंगे। आए हमारे साडे बाप जो आसमान जो पर है, आसमान पे है, तेरा नाम तेरा नाम पाक तेरा होना नाम जाए, तेरी तेरी बादशाही है, बादशाही है, तेरी बादशाह तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, आज हमें दे। हमें अपने कसूर तरह माफ अपने कर, को कसूर माफ तू भी करते हैं, मंसूर माफ कर, हमारे कसूर हमें माफ हमें कर, हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। के बाद शहाद और चला कुदरत तेरा। से तेरा ही। आमीन आमीन आमीन। और साडे नाल प्रभु दे दास पास्टर इरफान जी ने उन्हां नाल कलमा बरका पढ़ाएंगे। अब खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदस की रफाकत और शराकत तमाम इस मीटिंग में शामिल जिंदगियों के साथ, इनके घरानों, इनके कौमों के साथ, बिलखसूस खुदा की कौम बने इस्राइल और शहर यरूशलेम के साथ अब से लेकर अब्दुल्लाबाद होती रहे। और खुदा के लोग कहे आमीन 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 आमीन। आमीन। बेटा खुदा रूह कुदस के नाम में आमीन। May his grace, love, mercy, peace be with us all now and forever. Amen. आमीन। साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। जय मसीह की। हाँ जी आंटी कल दा अच्छा कल का ये है कि कल ना साढ़े मारिया और प्याज शुरू कर लिया करें इसको। हाँ जी कल से आधा घंटा पहले करेंगे मीटिंग। जो अब का टाइम है उससे आधा घंटा पहले करेंगे। अच्छा वो वीकेंड पे तो सिस्टर होती है ना, मैं वीकडेज की बात कर रही हूँ, जब मैं होती हूँ तो फिर हम आधा घंटा पहले शुरू कर लिया करेंगे। मारिया आपको टाइम सूट करता है 8:30? जी जी ठीक है। हाँ अभी भी मैं मतलब गाड़ी चला रही हूँ, तो चले फिर मिलते हैं सब, क्योंकि अभी मुन्ना ड्राइविंग मोड पे चला गया, तो वो अभी ना मेरे से वो रिकॉर्डिंग खत्म नहीं ऑफ हो रही, तो कल फिर मिलते हैं। खुदावंद आप सबके साथ हो। जी जी जी। तो कल का मैसेज जो है वो कौन देंगे? कल का मैसेज सिस्टर नसरीन देंगी। ठीक है। हाँ जी, फिर वीकेंड पे वो है ना तो वो देख लेंगी, तो अगर आप में से किसी ने करना है तो आप बता दें, मैं उनको बता दूंगी। जी जी मैं तो ठीक है जी, पास्टर इरफान के लिए कहने वाला था। देख लें, आप में से किसी ने करना है तो मुझे बता दें कल, फिर नहीं तो सिस्टर नसरीन है वो कर लेंगी मैसेज। चलो ठीक है। नहीं मैं तो पास्टर इरफान जी के बारे में कह रहा था, मैं जी अगर इनसे पूछ लेते अगर पास्टर इरफान जी करें तो इनके लिए इनका थैंक यू वेरी मच। नहीं मैं तो हाजिर हूँ जी खुदा के कलाम की खिदमत के लिए। ठीक है सिस्टर जी, कल सिस्टर मीटिंग में होंगी, तो अगर वो प्रीच करना चाहेंगी मोस्ट वेलकम। अगर बाय द वे वो प्रीच मकसद उनकी प्रिपरेशन ना तैयारी ना हो या लेट ज्वाइन करें तो फिर मैं हाजिर हूँ, यानी कि बैकअप में मैं हाजिर हूँ। चले खुदा आपको बरकत दे। हम लोग मैं ना टाइम चेंज मंडे टू फ्राइडे की बात कर रही हूँ। वीकेंड पे मुझे लगता है कि वही टाइम होगा, या अर्ली भी हो सकता है। आप सिस्टर नसरीन से फिर वो वही है कि अगर मैं उनको कहूंगी कि ऑन कर दें, अगर आप लोगों ने जल्दी ज्वाइन करना है तो फिर आप लोग 9:30 या 8:30 ज्वाइन कर लेना फिर।
जी जी ठीक है, चले फिर खुदा हाफिज। मैं ना गाड़ी ध्यान से चलाओ, कल फिर आपसे मुलाकात जी। होती है। खुदा आप सबको बरकत दे। ओके बेटा, ओके भाई इरफान भाई, प्यास भाई, मारिया, खुदा God हाफिज। bless you all. God bless you, प्रभु God bless you too. God bless you. Yeah, शुक्रिया बेटा। और फिर turn off कर दो, end कर दो। खुदा